बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 272 से बढ़कर 282 रुपये हो चुकी है। मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महर अली अकबर, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी महर अली अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी मैं आपको बताऊं कि वफाकी वजारत खजाना की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है और इजाफे के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 282 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसी वाले से इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और 12 बजते ही पेट्रोल पंप की जो इंतजामिया उन्होंने अपने कंप्यूटराइज सिस्टम में तब्दीलियाँ करके पेट्रोल की जो कीमत है 272 रुपये से बढ़ाकर 282 रुपये फी लीटर तक मुकर्रर कर दिया, जिस पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। आवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक अहम मसनूआत है। जब भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो महंगाई में इजाफा देखने को सामने आता है। इसी हवाले से पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? 500 रुपये लीटर हो गया, आवाम ने पवाना ही पवाना। जी आपने सुना कि अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिन ब दिन बढ़ाई जा रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसके अलावा मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया, क्या कहेंगे? बस वैसे कहेंगे तो कुछ भी नहीं, मसला नहीं है। अब हुकूमत कोई सिक्योर नहीं है, हम किसे कहें? आप बताएं, हम किसको कह सकते हैं? अभी बढ़ा दिया, हम चुप करके डलवा लेंगे। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत को चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करें ताकि शहरियों पर बोझ कम आए और महंगाई में मजीद इजाफा ना हो। जी महर अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सरकारी निर्खनामा रद्दी की टोकरी में फलों की कीमतों में फिर इजाफा हो चुका। सेब 450 रुपये किलो, जबकि खरबूजा और अमरूद 250 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे। अंगूर 1200 रुपये किलो, केला 470 रुपये दर्जन बेचा जा रहा है। रमजानुल मुबारक के महीने में ओपन मार्केट में सरकारी नरखों में अमल दरामद नहीं हो सका। सेब की सरकारी कीमत 320, लेकिन ओपन मार्केट में 450 रुपए फी किलो फरोख्त। केला सरकारी कीमत 350 रुपए फी दर्जन, लेकिन ओपन मार्केट में 470 रुपए फी दर्जन फरोख्त। अमरूद सरकारी कीमत 180 रुपए फी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। खरबूजा सरकारी रेट 100 रुपए फी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि अंगूर सरकारी रेट 1000 रुपए फी किलो ओपन मार्केट में 1200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। और खजूर का सरकारी रेट 470 रुपए फी किलो, ओपन मार्केट में 550 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। तरबूज का सरकारी रेट 35 रुपए फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पपीता की सरकारी कीमत 220 रुपए फी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपए में फरोख्त हुआ। और लोकाट की सरकारी कीमत 240 रुपए, लेकिन ओपन मार्केट में 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हुई। शहर में आटे का बहरान जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा ना मिल सका, जबकि धर्मपुरा, अल्ताफ कॉलोनी, जोड़ेपुल, हरबंसपुरा के मकीन परेशान हैं। मुफ्त आटे की तकसीम का भी कल आखिरी दिन है। ट्रकिंग पॉइंट्स पर आटे के हसूल के लिए शहरियों का रश। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का हरबंसपुरा का अचानक दौरा। मुफ्त आटा सेंटर में शहरियों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल रमजान पैकेज का 25 रमजान मुबारक को आखिरी रोज होगा। हफ्ता के रोज शहरियों की बड़ी तादाद आटे के हसूल के लिए मुफ्त आटा सेंटर्स पहुंची और फ्री आटे के थैले हासिल किए। इंचार्ज जैटन रोड मुफ्त आटा कैंप का कहना है इतवार को 30,000 थैले शहरियों को दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला ने हरबंसपुरा में कायम मुफ्त आटा सेंटर का दौरा किया। शहरियों को मुफ्त आटे की तकसीम के लिए किए गए इंतजाम को देखा। मर्द और खवातीन से सेंटर्स पर इंतजाम और आटे की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। बाद शहरियों की शनाख्ती कार्ड की तस्दीक भी खुद कराई। सेंटर पर शहरियों की तादाद के मुताबिक सहूलतें और इंतजाम बढ़ाने का भी हुक्म दिया। अगर बात की जाए कोरोना के हवाले से, कोरोना वायरस के वार जारी हैं। शहर में कोरोना वायरस के 3 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि अस्पतालों में 3 बच्चों समेत 8 मरीज बदस्तूर ज़ेर इलाज हैं।
कोरोना की हालिया लहर के दौरान बतदरीज केसेस में इजाफा जारी है। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3 केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस में मुब्तला 3 बच्चों समेत 8 मरीज अस्पतालों में बदस्तूर जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और रश के मुकामात पर मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। आइंदा माली साल में सालाना मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की अदायगियों का मामला, कर्जों की वापसी पर पंजाब के खजाने पे 120 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई मालियाती मसाइल और कर्जों के हजम के मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में पीटीए के दौरे हुकूमत में कर्जों का हुजूम 6 खरब से 13 खरब रुपए तक जा पहुंचा। अब इन कर्जों की अदायगी के लिए हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। 31 अरब रुपए सिर्फ सूद में अदा करने होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब इस वक्त मजमूई तौर पर 13 खरब 28 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कीमतों ने कर्ज के हुजूम और शरह सूद में इजाफा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत पर इस साल शरह सूद गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज्यादा असरअंदाज हो रही है। रवां साल पंजाब हुकूमत को मुतअद्दिद मंजूर शुदा कर्जों की किस्त भी जारी नहीं हो सकी। पंजाब ने इस बारे में वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है। सीबीडी मेन बुलेवार्ड मंसूबे का तामीराती काम आखिरी मराहिल में है, जबकि फिनिशिंग का मुश्किल काम जारी है। मंसूबे का रवां माह भी 100% मुकम्मल होने का इम्कान कम है। सीबीडी मंसूबे की तकमील की 2 डेडलाइंस गुजर चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक सीबीडी हुकाम ने काम की रफ्तार देखते हुए तीसरी डेडलाइन नहीं दी। दोनों नई बैरल के दीवारों की फिनिशिंग और बेस वर्क जारी है। पीएचए की जानिब से सीबीडी के तरफ हॉर्टिकल्चर वर्क जारी है, जबकि दूसरी तरफ सीबीडी हुकाम ने नए अंडरपासेस के नाम तजवीज कर दिए हैं। कलमा चौक से नई बैरल का नाम सीबीडी काइट डिस्ट्रिक्ट तजवीज किया गया है, जबकि कलमा चौक से फिरदौस मार्केट की जानिब अंडरपास का नाम अली ज़ेब तजवीज किया गया है। दोनों नए अंडरपासेस के नामों की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगे। समनाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबा एलडीए की नाकिस मंसूबाबंदी का शिकार है। 5 माह में मंसूबे का सिर्फ 50% काम मुकम्मल हो सका। निगरान हुकूमत की 28 अप्रैल तक दी गई डेडलाइन भी काम मुकम्मल होना नामुमकिन हो गया। कॉन्ट्रैक्टर की सुस्त रफ्तार और काम तेज न करने का खुमियाजा शहरी भुगतने लगे हैं। 1 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले मंसूबे का काम 5 माह में सिर्फ 50% मुकम्मल हो सका है। एलडीए ने फंड्स की ताखीर, दरख्तों की मुंतकली न होना वजह करार दे दी है। ज़राए के मुताबिक एलडीए ने फंड्स रिलीज न होने की बिना पर कॉन्ट्रैक्टर्स को काम से मुतल्लिक पूछना छोड़ दिया है। ज़राए के मुताबिक पूछगछ न होने की बिना पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने मनमाना काम शुरू कर दिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुताद्दद दौरे करके तामीराती काम तेज करने की हिदायत की थी। समनाबाद से मुल्क का आबादियाँ और कारोबारी मराकज़ तामीराती काम से बुरी तरह मुतासिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि काम की रफ्तार तेज करके मंसूबा 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे के दौरे पर पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन पीएनडी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लगा दी थी। IMF की आखिरी शर्त दोस्त ममालिक से फंड लाना थी। चीन ने अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, तो चीन ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया और मजीद $2 अरब बतौर कर्ज फराहम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में बेशुमार मंसूबे बनाए। नवाज शरीफ ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। 2018 में धांधली करके इंतखाबात नताइज बदले गए। जाली इलेक्शन से नवाज शरीफ से अवाम की खिदमत का मंसूबा छीना गया। DPO और DCOs के दफातर की बोलियां लगाई गई। पहली बार अवाम को रमजान में मुफ्त आटा तकसीम किया गया। 10 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचा। फ्री आटा का मैंने कभी सोचा नहीं था। ये इख्तरा जो सोच इस नौजवान इंटरिम चीफ मिनिस्टर की थी, मोहसिन नकवी साहब की, तकरीबन 8 से लेकर 10 करोड़ लोगों को इस फ्री आटा से इसका फायदा पहुंच रहा है। 8 से 10 करोड़ लोग पंजाब में, ये कोई मामूली बात नहीं है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोई शक नहीं, मुल्क में महंगाई है। IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में डाल दिया गया। अगर IMF की बेड़ियां कट जाएं, तो हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। मजबूरी है IMF की शराइत माननी है। साबिक चीफ जस्टिस ने नून लीग का रास्ता रोका, PKLI का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। मैं उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मेरी जिंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें और ये जो बेड़ियां IMF की ये कट जाएं एक दिन, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा
खुशी का दिन होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, सऊदी अरब UAE ने पाकिस्तान को $3 अरब दिए, जिसके लिए बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं वो सब अवाम के सामने हैं। अलीराम में सिटी 42। जेलों में सिक्योरिटी की बड़े पैमाने पर खामियां लाहौर समेत पंजाब भर के जेलों में अहम सिक्योरिटी आलात ना होने के बराबर हैं। महकमा जेल ने वायरलेस सेट्स, बेस स्टेशंस, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और स्कैनर्स, रबड़ की गोलियां और गन्स मांग ली। जेलों में कैदियों और मुलाकातियों के सामान की चेकिंग के लिए स्कैनिंग मशीन की कमी का सामना है। हंगामी हालात से निपटने के लिए रबड़ की गोलियां, गन्स भी न होने के बराबर हैं। महकमा जेल खानाजात की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की दोनों जेलों के लिए 50 वायरलेस सेट की डिमांड की गई है। 2 बेस स्टेशन, 2 स्कैनिंग मशीनें, 4 वॉक थ्रू गेट्स, 15 मेटल डिटेक्टर्स की डिमांड की गई है। IG जेल खानाजात ने सिक्योरिटी अलर्ट की फराहमी के लिए रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी है। दूसरी जानिब मौसम गर्मा का आगाज़ होते ही एयर कूलर्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौरी कूलर की कीमतों में 40 से 50% इजाफा हो गया। शहरी बढ़ती कीमतों से शदीद परेशान है। गर्मियां शुरू होते ही मुनाफाखोरों ने भी परपुर्जे निकाल लिए हैं। पिछले साल 6,000 में मिलने वाला लाहौरी कूलर 10,000 रुपए में बेचा जा रहा है। एयर कूलर खरीदने आए शहरी बढ़ती कीमत से परेशान दिखाई दिए। शहरियों का कहना था, गरीब कहाँ जाए, हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन तनख्वाहें वही हैं। पिछले साल तो भाई ये बेचदा है 8,000 का, इस दफा जरा है ना मतलब 12,000 का, 11,000 तो लैके 10,000 तक दे रहे हैं कि पिछली दफा चादर इस दफा 60 रुपए महंगी पै रही किलो बच। इस वजह तो वैसे मजबूरी तौर पर 10,000 का, 9,500 का इन्हें का सेल कर दिया। दुकानदारों का कहना था, कूलर महंगा बेचना मजबूरी है, रॉ मटेरियल महंगा मिलता है तो सस्ता कैसे बेचें। पिछले साल 6-7 हज़ार रुपये का ये मिल जाता था कूलर, जो नॉर्मल है, मीडियम है। अभी ये 10,000 रुपये, 9,500, 10,000 रुपये से कम नहीं दे रहे। तो ये देखने के जो प्राइस है वो तकरीबन 40% इसके अंदर इजाफा हो गया। एयर कूलर की बढ़ती कीमतें देखकर अक्सर शहरी मायूस होकर दुकानों से वापस घरों को लौटते रहे। गर्मी से राहत का सस्ता तरीन जरिया आवाम की पहुंच से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाहौरी कूलर के रॉ मटेरियल की कीमतों में कमी करने की ज़रूरत है ताकि आवाम को गर्मी के मौसम में रिलीफ मिल सके। कैमरामैन उमर सलीम के साथ साजिद अली, सिटी 42। लाहौर में कब्जा माफिया का राज, जगह जगह तजावुजात कायम। शहर की खूबसूरती मांद पड़ने लगी, जबकि क्रीम ब्लॉक मार्केट में पार्किंग की जगह पर तजावुजात माफिया ने स्टॉल्स लगा लिए। जिन मंदिर में फल फरोशों ने सड़क पर कब्जा कर लिया। शहर में कहां कहां तजावुजात कायम हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ब्लॉक मार्केट में तजावजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। रेडीबान, ठेले और स्टॉल लगाने वालों ने पार्किंग की जगह पर कब्जा जमा लिया। मार्केट में पार्किंग की जगह बाकी न रही। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी सड़क पर ही गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी करने पर मजबूर हो गए। क्रीम ब्लॉक से गुजरने वालों को भी मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। शहरियों ने कब्जा माफिया से पार्किंग की जगह खाली कराने का मुतालबा कर दिया। जीन मंदिर में भी तजावजात माफिया की मनमानियां, सड़क रेडी बानों की जागीर बन गई। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। पैदल गुजरने की जगह भी न बची। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं जैन मंदिर से गुजरना सरदर्द बन गया है। जिला इंतजामिया को तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए ताकि सड़क पर लगी रेडियां खत्म हों। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डॉक्टर वकार की खुदसोजी को मुआशी तंगदस्ती और इंतजामिया का नारवा सलूक करार दे दिया। YDA ने 48 घंटों के दौरान डॉक्टर वकार की मौत के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया है। अस्पताल में डॉक्टर शब्बीर वराइज, डॉक्टर मुदस्सिर शर्फी, डॉक्टर हमजा नजीर, डॉक्टर काशिफ शब्बीर समेत यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लेडी डॉक्टर नसीम और डॉक्टर वकार की खुदसोजी सेहत के निजाम के इत्तिसाल की भयानक तस्वीर है। YDA ओहदेदारान ने कहा कि डॉक्टर वकार की मौत अस्पताल इंतजामिया और मुतलका यूनिट के प्रोफेसर की इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा है, जिनके बायस डॉक्टर वकार संगीन मुआशी मुश्किलात से दो-चार हुए और अपने खानदान का वाहिद कफील खुदसोजी जैसे इकदाम पर मजबूर हुआ। YDA ने 48 घंटों के दौरान डॉक्टर वकार की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पीर से सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों में OPD में हड़ताल का ऐलान कर दिया। महकमा एंटी करप्शन ने पंजाब यूनिवर्सिटी में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों पर इंक्वायरी शुरू कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों का इंकशाफ हुआ है। महकमा एंटी करप्शन ने दरखास्त मिलने पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। प्रोफेसर डॉक्टर सानिया जहरा मलिक समेत दीगर की कवायदो ज़वाबित के बरक्स की गई तैनातियों पर एंटी करप्शन ने रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर IBA और एडिशनल रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड मंगवा लिया है। प्रोफेसर डॉक्टर सानिया जहरा मलिक और दीगर की तैनाती का 26 अप्रैल तक रिकॉर्ड तलब किया गया है।
IBA में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों से दीगर प्रोफेसर मायूसी का शिकार हैं। इस हवाले से दरखास्त गुजार ने खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने वाले प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करके मौसूल शुदा तनख्वाहें वापस लेने की दरखास्त की है। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। LD अफसरान के खिलाफ जोहर टाउन में 27 प्लाट्स की जाली अलाटमेंट का केस। डायरेक्टर हाउसिंग LDA सत्यान रजा, डिप्टी डायरेक्टर फैसल अंजम ने बाज़द गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। एंटी करप्शन अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। थाना वारबटन ननकाना पर हमला करके मुलजिम को तशद्दुद करके कत्ल करने का केस। ATC ने 3 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टो ने समाअत की। ममनुआ फंडिंग केस। FIA लाहौर ने रहनुमा PTI असद उमर को एक बार फिर तलबी का नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। FIA का कहना है तलबी के नोटिस पर न आने की सूरत में गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। नाकस क्वालिटी का जूता देने पर खतून इंसाफ के लिए सारिफ अदालत पहुंच गई। मुल्तान रोड की आयशा ने स्टाइलो शूज ME सोसाइटी के खिलाफ 1.5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दुकान मैनेजर को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। रेल टाउन में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। रेल टाउन के अहदेदारों ने सैफ अल मलूक खोखर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। साबिक सदर रेल टाउन की जानिब से सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मलूक खोखर के एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर सदर रेल टाउन चौधरी मकसूद गुजर, जनरल सेक्रेटरी नईम हैदर, मलिक असमत खोखर, मलिक जावेद खोखर, यासिर बारा समेत दीगर मौजूद थे। रेल टाउन के अहदेदारों ने सैफ अल मलूक खोखर की हिमायत का ऐलान किया। सैफ अल मलूक खोखर ने सोसाइटी अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था अगर मौका मिला तो हल्का की आवाम के तमाम मसाइल हल करने में दिन रात कोशा रहूँगा। MNA अली परवेज़ मलिक की चौधरी शरीफ नंबरदार के घर आमद हुई। नायब सदर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA अली परवेज़ मलिक चौधरी शरीफ नंबरदार के घर आए। रहनुमा नून लीग ने वाइस प्रेसिडेंट वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड शरीफ नंबरदार से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। साबिक MPA रमज़ान सदीक भट्टी चौधरी शहबाज अहमद भी हमरा थे। अली परवेज़ मलिक ने दीगर के हमरा मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से यूथ मेंबरशिप मुहिम रहनुमा नून लीग बिलाल यासिन ने मोहनी रोड पर यूथ के जलसे का अहतमाम किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासिन की जानिब से अपने दफ्तर मोहनी रोड पर जलसे का अहतमाम किया गया, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मलूक खोखर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यूथ लाहौर हिना परवेज़ भट्ट, सदर यूथ विंग लाहौर फैसल सैफ खोखर समेत यूथ कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मलूक खोखर का कहना था कि यह हल्का मियाँ नवाज शरीफ का किला है और बिलाल यासिन की क़यादत में इस हल्का के यूथ की बड़ी तादाद इस बात का सबूत है कि नौजवान मुस्लिम लीग नून के साथ है। बिलाल यासिन ने कहा कि आज की यूथ इमरान खान के झूठ को जानती है और वो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के साथ है जो हकीकी मानों में आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मनसूबों बारे इजलास हुआ। टूडा के मनसूबों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हायल रुकावटों को दूर करने की हिदायत की गई। इजलास में इमरान अमीन CEO रूडा, मेंबर कॉलोनीज, सेक्रेटरी कॉलोनीज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। SMBR नबील जावेद ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मनसूबों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हायल रुकावटों को दूर किया जाए। रावी अर्बन डेवलपमेंट का मनसूबा पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। उसकी तकमील तमाम इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड T20 सीरीज CCPO बिलाल सदीक कमियान ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा करते हुए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया, जबकि DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ और SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी दौरे के मौके पर CCPO के हमरा थे, जबकि बिलाल सदीक कमियाना ने दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। CCPO ने शायकीन की और पार्किंग स्टैंड्स पर गाड़ियों की चेकिंग और CCTV कैमरों का भी मुआयना किया। इस मौके पर CCPO का कहना था कि शायकीन क्रिकेट को 3 दर्जाती सिक्योरिटी हसार के बाद स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। ड्यूटी पर तैनात तमाम अफसरान और जवान अलर्ट हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से तमाम वसाइल रोएकार लाते हुए शायकीन क्रिकेट के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है।
आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। मारूफ समाजी रहनुमा मलिक इकबाल की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। सदर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री सोसाइटी मियाँ सईद उस्मानी, समाजी रहनुमा सैयद मुजाहिद शाह समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज हाउसिंग सोसाइटी में समाजी रहनुमा मलिक इकबाल की रिहाइश गाह पर मुनक़दा इफ्तार पार्टी में मियाँ सईद उस्मानी, सैयद मुजाहिद शाह, मियाँ अमजद, सैयद साइम शाह एडवोकेट ने शिरकत की। मियाँ अफजल जहीर बाबर, मियाँ आसिफ सैफ जट, चौधरी दीन मोहम्मद, मियाँ फ़कीर हुसैन शरीक हुए। सैयद शाहिद महमूद, मलिक नासिर अब्बास, आसिफ बलोच, साद बिन इकबाल, मोहम्मद मालिक समेत दीगर ने भी इफ्तारी की। दूसरी जानिब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम नन्हे बच्चों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने बच्चों के साथ इफ्तारी की, उनमें ईदी और तहाइफ तकसीम किए। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद और डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन आफ्ताब अहमद ने बच्चों के साथ रोजा खोला, उनको ईदी और तोहफे भी दिए। सारा अहमद का कहना था कि इन बच्चों में और हमारे बच्चों में कोई फर्क नहीं। जिस तरह ईद हम सब के लिए अहम है, हम अपने बच्चों के साथ मनाते हैं, उसी तरह ये बच्चे भी हम इनको अपना ही समझते हैं और इनको समझते हुए अपना जो हम इनके साथ रमज़ान में इफ्तारियाँ रोज़ यहाँ पे होती हैं। और अब क्योंकि ईद आ रही है तो हमने ईद जो है वो मुखैर हजरात की मदद से, मेरी कुछ दोस्तों का ग्रुप है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, हमने एक रकम जमा की और आज सब बच्चों में हमने ईदी डिस्ट्रीब्यूट किया। इफ्तारी करने के बाद बच्चे ईदी और तहाइफ मिलने पर फूले नहीं समाये। हमें आज ईदी मिली है 500, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है इधर, तो हम अफ्तारी खोलेंगे सबके साथ। हम बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़ी देर तक हमें गिफ्ट का भी बताया गया कि आपको गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इफ्तारी और तहाइफ तकसीम के मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद, डीजी आफ्ताब अहमद और एडी शफीक रतियाल भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।